नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी प्रीतेश भंडारी की कथित मनमानी से त्रस्त जिला वकील संघ आज दोपहर आपात बैठक आयोजित कर उनके स्थानांतरण की मांग कर डाली। जब तक उनका तबादला नहीं होता तब तक सभी वकील उनकी कोर्ट का बॉयकॉट करेंगे। यह निर्णय आपात बैठक में लिए जाने की जानकारी अध्यक्ष एडवोकेट शोएब खान ने दी। उन्होंने बताया कि दंडाधिकारी भंडारी की मनमानी से गत 3 माह से सभी वकील त्रस्त हो गए थे। ऐसे में मिलकर निर्णय लिया गया कि प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश पी.वी. पाटकर को निवेदन देकर वकील संघ ने जज भंडारी की शिकायत कर दी। उनके स्थानांतरण की मांग करते हुए उनकी कोर्ट से अलिप्त रहने के वकील संघ के निर्णय से भी पाटकर को अवगत कराया गया। आगामी 21 फरवरी से कक्षा 12वीं तथा अगले 2 मार्च से कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसे ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को पूरी तरह से नकल व गड़बड़ी मुक्त रखने हेतु राज्य शिक्षा बोर्ड ने नए व कठोर नियम जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा का पेपर चुराया जाता है अथवा मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए पेपर की प्रतिलिपि को हासिल किया जाता है, खरीदा जाता है या बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित विषय की परीक्षा को रद्द किया जाएगा। साथ ही संबंधित विद्यार्थी को अगली 5 परीक्षाओं के लिए निलंबित करने की कार्यवाही करने के साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ फौजदारी मामला भी दर्ज किया जाएगा। 1983 में बनी अमरावती मनपा का राजकमल चौक स्थित मुख्यालय अतिशीघ्र नए कलेवर में दिखाई देगा। प्रशासक के रूप में आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने उसी जगह पर मनपा मुख्यालय का चेहरा मोहरा बदलने का निर्णय लेने एवं उनके प्रथम चरण में आयुक्त कक्ष के विस्तार एवं साज सज्जा का कार्य पूर्ण होने की जानकारी है। सूत्रों पर यकीन करें तो मनपा मुख्यालय आज जहां स्थित है वहीं से बिल्कुल नया रूप दिया जाएगा। अमूमन 12 से 15 करोड़ रुपए का खर्च इस पर अपेक्षित किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि शहरवासियों की सुविधाओं को देखते हुए मनपा कार्यालय अन्यत्र न हटाकर मौजूदा जगह पर ही उनके आधुनिक एवं सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जन्म दिवस का औचित्य साधते हुए आज शिंदे गुटवाली शिवसेना बालासाहेब ठाकरे पार्टी के पदाधिकारियों व शिवसैनिकों ने श्री अंबादेवी व श्री एकवीरा देवी मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते महाआरती की तथा सीएम शिंदे के दीर्घायु व स्वस्थ होने की मंगल कामना की। जिले की 10 बाजार समितियों की अधर में लटकी मतदाता प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का रास्ता अब खुल गया है। 1 दिसंबर 2022 की अर्हता दिनांक के आधार पर यह सूची तैयार की जाएगी। साथ ही इससे पहले प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची में संशोधित किए जाएंगे। इस आशय के आदेश राज्य सहकार प्राधिकरण द्वारा गत रोज जारी किए गए। कल शुक्रवार 10 फरवरी से फसल मंडियों की मतदाता सूची को अद्ययावत करने का काम शुरू किया जाएगा। मनपा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ हो सके, इसके लिए निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर की संकल्पना से स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में सभी सुविधा से सुसज्ज 30 बेड के 4 अस्पताल का निर्माण करना प्रस्तावित है। इसे आयुक्त द्वारा मंजूरी मिलने के बाद शहर अभियंता द्वारा प्रस्ताव तैयार कर उसे राज्य शासन के पास भेजा जाने वाला है। जानकारी के मुताबिक अमरावती मनपा क्षेत्र में कुल 13 शहरी स्वास्थ्य केंद्र है। इसके अलावा 19 क्लिनिक है जो 13 शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, वनिता समाज, यंग मुस्लिम, संजीवनी, भाजी बाजार, विलासनगर, आइसोलेशन, बडनेरा, बडाली, दस्तूरनगर, हैदरपुरा और महेंद्र कॉलोनी के स्वास्थ्य केंद्र का भी समावेश है। इसके अलावा 19 क्लिनिक भी है। एकात्मिक बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका और मददगार की नियुक्ति के शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा तथा सेवानिवृत्ति के 9 वर्ष बाद परिवर्तन किया गया है। अब आंगनवाड़ी सेविका एवं मददगार की पद भर्ती नए मापदंडों के अनुसार होने की घोषणा महिला व बाल कल्याण विभाग ने की है। सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किए जाने की जानकारी है। ऐसे ही विधवा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष की रखी गई है। अब वे आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य आरंभ कर सकती है।
राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जन्म दिवस के अवसर पर आज राज्य के 366 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित करने के साथ ही 1800 शालाओं में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच करते हुए जागरूक पालक सुदृढ़ बालक अभियान चलाया गया। साथ ही पहली बार एक ही दिन के दौरान आयोजित स्वास्थ्य महायज्ञ को मिली सफलता के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना के विस्तार की घोषणा की, जिसके तहत राज्य में 500 स्थानों पर आपला दवाखाना खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के जरिए आयोजित किए गए विविध स्वास्थ्य शिविरों का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों ऑनलाइन तरीके से किया गया। शहरी क्षेत्र में जमीन धारकों हेतु अकृषक कर को माफ करने की मांग पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा गत रोज मुंबई में दी गई। गत रोज राज्य के शहरी क्षेत्र में गृह निर्माण संस्थाओं पर लागू रहने वाले अकृषक कर को रद्द करने से संबंधित मांग को लेकर सह्याद्री अतिथि गृह में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राजस्व मंत्री विखे पाटिल ने उपरोक्त जानकारी दी। हाल ही में राज्य के पूर्व मंत्री व युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पद से इस्तीफा देकर अपने खिलाफ वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। अन्यथा सीएम शिंदे के खिलाफ खुद ठाणे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद अब भाजपा व शिंदे गुट समर्थक विधायक रवि राणा ने ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि सीएम शिंदे तो दूर, आदित्य ठाकरे पहले बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में आकर उनके यानी खुद विधायक रवि राणा के खिलाफ चुनाव लड़कर और जीत कर दिखाए। वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को चुनौती देने वाले विधायक रवि राणा को अब स्थानीय स्तर पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने पलटवार करते हुए चुनौती दी है, जिसमें कहा है कि आदित्य ठाकरे तो दूर, विधायक राणा स्थानीय स्तर पर सुनील खराटे के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर दिखाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए देश में निराश्रित महिलाओं व बच्चों के सर्वेक्षण, मेडिकल कॉलेजों की स्थिति एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को लेकर संबंधित मंत्रालय से अलग अलग प्रश्न पूछे, जिनके संबंधित मंत्रियों द्वारा लिखित तौर पर समुचित व समाधानकारक जानकारी दी गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक ने दावा किया कि 95% अधिकारी व कर्मचारी इस 2 दिवसीय हड़ताल में सहभागी है, जिसके कारण बैंक की अमरावती की दर्जनों शाखा में कामकाज लगभग ठप हो गया है। देशव्यापी संपर्क करते हुए स्थानीय अधिकारी और कर्मचारियों ने रुक्मिणी नगर स्थित बैंक की स्थानीय मुख्य शाखा के सामने एकत्र होकर जमकर नारे भी लगाए। मौजे शेगांव सर्वे नंबर 150 में अवैध तरीके से किए जा रहे उत्खनन की गहन जांच कर कानूनन कार्यवाही की जाए, ऐसी मांग को लेकर भीम आर्मी की ओर से इसके पहले भी तहसीलदार संतोष काकड़े को ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। अगर वक्त रहते जांच कर कार्यवाही नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसी चेतावनी स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रितेश मोरे ने दी। मनपा माध्यमिक वडाली नंबर 1 स्कूल में हाल ही में स्कूली छात्रों के अंदर छिपे कलात्मक गुणों को निखारने के उद्देश्य से वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने अपनी अपनी कला प्रस्तुत की तथा उपस्थितों का मन मोह लिया। नई बस्ती बडनेरा के श्री राम मंदिर के सामने श्री जगत गुरु शाश्वत धाम के विशाल प्रांगण में आगामी 25 से 5 मार्च तक मां कनकेश्वरी देवी के अमृतवाणी में रामचरित मानस कथा का आयोजन किया गया है। कल बुधवार को पंडाल का विधिवत भूमि पूजन किया गया। पंडित निमलेश झा के पौरोहित्य में जुगल किशोर गट्टानी के हस्ते विधि पूरी हुई। इस विधि में प्रदीप जैन ने सपत्नीक भाग लिया। महावितरण की ओर से पिछले 10 माह में किसानों को कृषि पंप के 1,04,709 नए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से 54,000 बिजली कनेक्शन केवल पिछले 3 माह में दिए गए। यह गति और ज्यादा बढ़ाकर आगामी मार्च तक ज्यादा से ज्यादा कृषि पंपों को नए बिजली कनेक्शन देने का नियोजन किया गया है। इसके अनुसार अमरावती व यवतमाल जिले के कृषि पंप के प्रलंबित बिजली कनेक्शन तत्काल दिए जाए, ऐसे निर्देश महावितरण के संचालक संजय ताकसांडे ने कल नियोजन भवन में आयोजित बैठक में दिए हैं। महापालिका के नेहरू मैदान स्थित टाउन हॉल की मरम्मत कर उसे शुरू किया जाए, ऐसी मांग को लेकर पूर्व उप महापौर चेतन पवार ने मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर को ज्ञापन सौंपा। इस समय उनके साथ अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
हाल ही में अमरावती विभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइक नवरे ने अभिनंदन बैंक को सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोत्रा, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र बरडिया, व्यवस्थापन मंडल के अध्यक्ष तथा संचालक सुदर्शन गांग, कंवरीलाल ओस्तवाल, राजेंद्र भंसाली आदि ने शाल, श्रीफल व मान चिन्ह भेंट देकर उनका स्वागत किया। नंदुरबार जिले के शाहदा थाने में विधायक राजेश पारदी की शिकायत पर पुण्यनगरी व दिव्य मराठी के पत्रकार पर दर्ज किया गया मामला रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को मराठी पत्रकार संघ की तरफ से जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। मनपा क्षेत्र में जागरूक पालक सुदृढ़ बालक अभियान गुरुवार 9 फरवरी से शुरू किया गया है। यह अभियान आगामी 3 माह तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत मासूमों समेत 18 साल के युवकों की जांच की जाएगी। यह अभियान शुरू करने से पूर्व बुधवार को अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार द्वारा मनपा में टास्क फोर्स सभा का आयोजन भी किया गया था। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचार साहित्य सम्मेलन में कवयित्री और शब्द प्रभु मासिक की सह संपादक सौ मंजूषा गोपाल उताने का पूर्णिमाताई सवाई ने सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया। मंजूषा उताने ने इस समय अपनी कविता छोट चिट्ठी प्रस्तुत की। महिला मुक्ति अभियान की दिशा बताने वाली कविता यह साबित रही, इसलिए मंजूषा का अनेक स्तरों पर अभिनंदन हो रहा है। आशापुरी सोनार महिला मंडल व संत नरहरि सेवा समिति द्वारा बुधवार को संत शिरोमणि नरहरि महाराज की पुण्यतिथि अमरावती के भाजी बाजार परिसर में उत्साह से मनाई गई। महाराज की पुण्यतिथि निमित्त समाज बंधुओं ने शोभा यात्रा का आयोजन किया था। शोभा यात्रा में महाराज के चांदी के पादुका का समाज के 11 दंपति के हाथों अभिषेक किया गया। शहर के अति प्राचीन व ऐतिहासिक गटगटेश्वर मंदिर में शुक्रवार 10 फरवरी से महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा। 18 फरवरी तक महोत्सव अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गटगटेश्वर महाराज का अलौकिक दूल्हा श्रृंगार किया जाएगा। इस तरह का आयोजन उज्जैन नगरी के बाद पहली बार शहर में होने जा रहा है, जिसे लेकर मंदिर व्यवस्थापकों ने विशेष तैयारी की है। सप्ताह भर भगवान भोलेनाथ दूल्हा श्रृंगार के दर्शन का लाभ भक्तों को मिलेगा। भक्तों से श्रृंगार महोत्सव का लाभ लेने का आह्वान किया गया है। साथ ही सुबह 8 से पहले व शाम में 4 बजे के बाद पूजा व अभिषेक करने का अनुरोध मंदिर अध्यक्ष छोटेलाल जी केशरवानी ट्रस्टी गणों ने किया है। सुबह 8 बजे के बाद गर्भगृह में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में इस ओर ध्यान देने को भी कहा गया है। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया ऐसी पहल स्थानीय उद्यमियों के लिए मौजूदा सरकार कर रही है। सरकार ने अपने अधीनस्थ अनेक कार्यालय और प्रकल्पों को एमएसएमई यूनिट से अधिकाधिक उत्पाद लेने के निर्देश दिए हैं। उसका उद्यमियों को भरपूर लाभ लेना चाहिए। इस आशय का आह्वान एमएसएमई संचालक पीएम पार्लेवार ने आज यहाँ किया। वे बडनेरा रोड स्थित जादव पैलेस में एमएसएमई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ को खेल व शारीरिक शिक्षा मंडल तत्काल स्थापित करने का आदेश दिया। उसी प्रकार विद्यापीठ की खेल नीति निर्धारित करने का हुक्म शिक्षा मंडल को दिया है। इस मामले में फुटबॉल खिलाड़ी रोहित नांदुरकर तथा मिनी गोल्फ खिलाड़ी पवन डोईफोड़े ने याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सुनील शिकरे और न्यायमूर्ति रुशाली जोशी की खंडपीठ के समक्ष याचिका की सुनवाई हुई। गत रोज राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नामांकित महाविद्यालय में पढ़ने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही एक नाबालिग सहपाठी द्वारा अश्लील छेड़खानी करते हुए जोर जबरदस्ती का प्रयास करने और उस सहपाठी के एक अन्य मित्र द्वारा उस नाबालिग छात्रा को कोंडेश्वर परिसर में ले जाकर जबरन शराब व सिगरेट पिलाते हुए उसके साथ दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसे बेहद गंभीरता से लेते हुए राजापेट पुलिस ने उक्त महाविद्यालय के आसपास वाले परिसर में स्थित पांठेलो व सोडा सेंटरों के संचालकों को आज शहर पुलिस आयुक्तालय में लाइन हाजिर करवाया, जहां पर उनकी डीसीपी विक्रम साली के सामने पेशी की गई और नाबालिगों को सिगरेट व बीड़ी सहित सुपारी खर्रा बेचे जाने को लेकर पांठेले वालों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पूरा दिन सोडा सेंटरों पर लगने वाले किशोरवयीन बच्चों के जमघट को लेकर सोडा सेंटर संचालकों को भी खड़े बोल सुना दिए।
शहर के सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्र में 9 फरवरी को रात 1 बजे से तड़के 4 बजे तक अपराध शाखा द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले 36 व अवैध हथियार रखने के मामले में वंचित 4 लोगों के बारे में जांच पड़ताल की गई। साथ ही तड़ीपार किए गए 48 आरोपियों के बारे में भी जानकारी खंगाली गई। इसके तहत तड़ीपार के बावजूद शहर में रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के मामले में वंचित और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 6 अवैध शराब अड्डों सहित 2 जुआ अड्डों पर भी छापा मारा गया। बीते रात स्थानीय अग्रसेन चौक में परवेज शेख उर्फ पापा मियां शेख रोशनबाग खरबी नामक प्रॉपर्टी डीलर की उसके एक दोस्त ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हत्या कर डाली। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर परवेज उर्फ अयूब खान इसको नामजद किया गया। जानकारी के मुताबिक पापा मियां व परवेज काफी अच्छे दोस्त थे और साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक भूखंड बेचा था, जिसके कमीशन की रकम का हिस्सा पापा मियां को मिलना बाकी था। इसे लेकर दोनों दोस्तों में झगड़ा भी हुआ था। पश्चात परवेज ने मंगलवार की रात 12 बजे पापा मियां को पैसे लेने हेतु अग्रसेन चौक बुलाया, जहां पर परवेज अपने 4 साथीदारों के साथ खड़ा था और सभी ने मिलकर पापा मियां की गर्दन, पेट व पीठ पर चाकू से सपासप वार किए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल होकर पापा मियां की मौत हो गई। इस समय पापा मियां के साथ दोपहिया पर सवार होकर आए कलीम शेख ने जैसे तैसे मौके से भागकर अपनी जान बचाई। पातुर तहसील अंतर्गत दिग्रस गांव में चल रही सोपीनाथ महाराज की यात्रा में एक 55 वर्षीय व्यक्ति को अचानक हृदयाघात हुआ। ऐसे में यहां पर कार्यरत चांदनी पुलिस स्टेशन के थानेदार योगेश वाघमारे ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए प्रयास करते हुए उसे पीपीआर भी दिया, लेकिन तमाम प्रयास असफल रहे और बालापुर के वाडेगांव निवासी विलास सहदेव मानकर नामक श्रद्धालु की मौत हो गई। परंतु विलास मानकर को बचाने हेतु पुलिस द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल हो रहा है। शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। शाम के वक्त और रात के समय 2 चोरियों की घटना एक ही दिन घटी। इस चोरी की घटना में चोरों ने 26 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। उज्जवल नगर के एक घर में घुसकर 20 लाख रुपए का माल और बीच बस्ती में रहने वाले मॉल से 6,50,000 रुपए कीमत के कपड़े चुरा लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड सहायता तथा फिंगरप्रिंट के माध्यम से चोरों के उंगलियों के निशान लिए गए। चोर सुशिक्षित और अच्छे घराने के होने की बात चोरी के तरीके से स्पष्ट हो रही है। कुछ चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर और फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के राहुल नगर बिच्छू टेकड़ी परिसर में चल रहे 2 जुआ अड्डों पर अपराध शाखा पुलिस ने छापा मारा। 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने आरोपी के पास से नगद समेत 1,54,980 रुपए का माल बरामद करने में सफलता पाई। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के उत्तम सरा में रहने वाले आरोपी प्रफुल्ल बोरेकर ने 26 वर्षीय महिला को चाकू दिखाकर अनैतिक मांग की। इतना ही नहीं तो महिला के पति को जान से मारने की धमकी दे डाली। इस मामले में महिला की शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने प्रफुल्ल के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। एरविन चौक स्थित इंडसइंड बैंक की शाखा में आज दोपहर 3 बजे के दौरान पंखे से स्पार्किंग होकर आग लग गई थी, जिसमें हड़बड़ी मच गई। आनन फानन में दमकल को खबर मिल गई। वॉलकट कंपाउंड से दमकल तुरंत पहुंचा, किंतु बैंक के मौजूद फायर टेंडर से ही आग पर काबू पा लेने की जानकारी बैंक के अधिकारी आशीष ने अमरावती मंडल को दी। उन्होंने बताया कि बेहद मामूली घटना रही, कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के समय बैंक के 7 कर्मचारी उपस्थित थे। उन्हें आग प्रतिरोधक से आग पर नियंत्रण कर लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।